नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पैसों को सही तरीकों से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा के कंगाल हो जाता है और कभी कभी एक ऑर्डिनरी सा इंसान पैसों का सही इस्तेमाल करके बहुत अमीर बन सकता है। बहुत सारा पैसा कमाने और उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, बल्कि पैसों के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं इसकी जरूरत होती है। पैसे कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख कर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। कभी कभी एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद भी बैंकरप्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कोई एक आम इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी करोड़पति बन सकता है। पर यह सब कैसे होता है, यह क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आज हम मॉर्गन हाउसल की एक बेहतरीन बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ लेसन की हेल्प से आपको पैसों की साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश करेंगे कि पैसा एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। नंबर 1, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी उसे कहते हैं जो दिखाई देती है, जैसे लग्जरियस कार, बंगला, ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स आदि। लेकिन दूसरी ओर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड सेविंग्स आदि ऐसे हैं जो नजर नहीं आते। मतलब कि रिच होना सिर्फ आपके करंट इनकम को दिखाता है, वहीं वेल्दी होने का मतलब है आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितनी है, ताकि बाद में आप भी बिना किसी परेशानी से खर्च कर सके। अमीर देखने की इच्छा के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ऐसे रिच मॉडल्स को ढूंढना काफी आसान होता है। वहीं एक वेल्दी रोल मॉडल को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी वेल्थ हमेशा छुपी रहती है। इसीलिए आप वेल्दी बनने की कोशिश करिए, ना कि अमीर दिखने की। हमेशा याद रखें कि अमीर दिखने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप वेल्दी भी हैं। नंबर 2, नेवर इनफ। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास चाहे कितनी भी चीजें क्यों ना हो जाए, लेकिन हम फिर भी खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास हो, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले। ये मिल जाने के बाद भी लोग ये चाहते हैं कि उनके पास आइलैंड भी हो। इसीलिए अपने लालच में कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं जिससे वो बदनाम भी हो जाते हैं और कंगाल भी। विजय माल्या का एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हो। लेकिन इनफ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कम में ही खुश हो जाए और अपनी लाइफ मुश्किलों में गुजारे, बल्कि इनफ का मतलब यह है कि आपको इस बात की क्लियरिटी होनी चाहिए कि असल में कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा। पैसों के पीछे अंधाधुंध भागते रहना सिर्फ बेवकूफी होती है। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे रेपुटेशन, फ्रेंड्स, लव एंड हैप्पीनेस आदि। आपको भी एक ऐसा गोल बनाना चाहिए जिसके मुताबिक आप अपनी लाइफ में पैसा कमाने की एक लिमिट फिक्स करने के साथ साथ अपने मोरल और प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रख सके, क्योंकि इस तरह से आपकी गुडविल बढ़ती जाएगी और उसी के मुताबिक आपका पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। नंबर 3, मैन इन द कार पैराडॉक्स। आज के समय में लोग मटेरियलिस्टिक चीजों पर काफी इन्वेस्ट करते रहते हैं। जब हम किसी की लग्जरी गाड़ी को देखते हैं तो हम उस गाड़ी की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उस गाड़ी के मालिक की कभी तारीफ नहीं करते। हम कभी ये नहीं कहते कि वाह क्या इंसान है। ऐसा ही सेम हमारे साथ भी होगा। अगर हम भी एक महंगी गाड़ी खरीद ले तो लोग सिर्फ उस गाड़ी की ही तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। इससे सिर्फ ईर्ष्या की भावना ही जागृत होती है। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ना भागे, बल्कि उन पैसों को किसी अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करें, जिससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। नंबर 4, सेव मनी। आपने बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग देखे होंगे। पहले वो जो बचत करने के बारे में नहीं सोचते और उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। दूसरे वह लोग होते हैं जो बचत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता। और तीसरे वह लोग होते हैं जो अपने खर्च के साथ साथ बचत भी करते हैं और धीरे धीरे वेल्दी होते चले जाते हैं, जिससे कि उनकी बाकी की जिंदगी अच्छे से कटती है। पैसे बचत करने का सबसे आसान तरीका है आप अपनी इच्छाओं को कम करें, क्योंकि जब आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो आप खर्चा भी कम करेंगे। और अपनी इच्छाओं को कम तभी कर सकते हो जब आप इस बात पर ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। पैसा बचाने के लिए आपको किसी कारण की जरूरत नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग करना आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पास हर चीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना बहुत ही मुश्किल होता है। शायद यही कारण है कि ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद फेल हो जाते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे जो एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी फिर से रोड पर आ गए। बिजनेस, करियर और इन्वेस्टिंग में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक सर्वाइव करना, जिसको आप वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्थ किसी और की क्यों नहीं हुई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सर्वाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे बढ़ाया और कभी कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रिसेशन देखे, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दिया, चाहे इसके लिए कितनी भी लुक्रेटिव डील छोड़नी पड़ी हो। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी रही वो उनका अपना और अपने वेल्थ का सर्वाइवल। बस इस सर्वाइवल ने वो सब दिया जो दूसरों को नहीं मिला।
नंबर 6, फ्रीडम। कुछ लोग खुश रहने के लिए पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उन्हें उसके लिए दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इससे उनके पास अपनी लाइफ एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। इसलिए उन्हें लगता है कि पैसा किसी काम का नहीं है। एक रिसर्च में यह पता लगाया गया कि कौन सी चीजें लोगों को खुशी देती है, तो यह पाया गया कि वैसे तो हर कोई खुश रहने के लिए अलग अलग चीजें चाहता है, लेकिन उनमें से एक चीज ज्यादातर लोगों में कॉमन होती है। जैसे खुश रहने के लिए आपको आपकी लाइफ पर पूरा कंट्रोल होना, अच्छी सैलरी और एक बड़ा सा घर। ऑथर कहते हैं कि असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम यानी समय से आजादी दे। यानी आपके पास पैसों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप जो करना चाहें वो कर सके। इस बुक में ऑथर ने यंग पीपल के लिए कुछ खास सुझाव भी दिए हैं, जैसे पूरी सैलरी मौज मस्ती में ना उड़ाए, हमेशा अपना खर्च कम रखें, लो कॉस्ट चीजों में खुशियां ढूंढे, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज आदि। कर्ज लेकर कभी भी कोई चीज ना खरीदे, इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। तो दोस्तों, यह थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी, और यह बुक आपको कई सब्जेक्ट पर एक नया नजरिया भी देती है। यह बुक आपको पैसों के साथ आपका रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने का काम सिखाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।